अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं, अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं, और मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूं मैं। अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूं मैं। और नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी। वतन की खाक पलकों पर सजाए फिर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग के सामने मुंबई से तशरीफ लाए हमारे मेहमान शायर जनाब आलम निजामी साहब को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आलम निजामी, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मुंबई से तशरीफ लाए हुए हैं आलम निजामी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। सलाम का जवाब तो बुलंद आवाज़ से दें। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ, जिसके लिए असद आज़मी साहब का, राशिद कमाल साहब का, महमूद भाई और मुशारक कमेटी का बेहद ममनून हूँ। ये शाम असद आज़मी के नाम से मंसूब है। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस तमहीद के साथ अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ कि मुशायरों में मुख्तलिफ रंग के शोरा होते हैं। ये पैमाना आपको तय करना है कि किस शायर को किस तरह सुनना है। जज्बाती शोरा को आपने भरपूर तरीके से अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अब देखना यह है कि संजीदा शायरी का और संजीदा शायर का क्या असर होता है इस मुशायरे में। बड़ी कमज़ोर आवाज़ है, आवाज़ ज़रा जितना मुमकिन हो बढ़ा दें आप। यहाँ से मैं मतला पेश करता हूँ, डाइस की तवज्जो चाहता हूँ। दिल भाई तशरीफ़ रखते हैं, मेरे भाई राशिद कमाल, असद आज़मी, सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। और यहाँ से मतला पेश करता हूँ शायरी और सिनफ़े नात जिस तख्लीकी ज़बान, जिस उसलूब का मुतालबा करती है, अगर उसका हक़ अदा हो जाए तो मैं आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। ये फ़ज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फ़ज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फ़ज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है। तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है। ये फ़ज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है। मुझे कौन जानता था तेरी मिदहतों से पहले। दिल भाई, मैं समझता हूँ कोई शायर, किसी शायर को कितनी भी शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, लेकिन जब तक वो नाते रसूल न कहे वो कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरा ईमान है, मेरा दावा है। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। मुझे कौन जानता था तेरी मिदहतों से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी मिदहतों से पहले। लिखी जब से नात तेरी
लिखी जब से नात तेरी मेरा फन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। बहुत शुक्रिया हाजिर। और मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ। इस शेर पर मुझे पूरे मुल्क ने, पूरे हिंदुस्तान ने दुआएं दी हैं। मेरा यकीन है कि इस शेर पर कोई खामोश नहीं बैठेगा। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। और हज़रात, जिन इमारतों के हवाले से ये मुल्क, ये हिंदुस्तान मशहूर है, वो इमारतें भी हमारी हैं, और जिन बुजुर्गों के हवाले से हिंदुस्तान जाना पहचाना जानता है, उन बुजुर्गों का ताल्लुक भी हमी से है। शेर पेश करता हूँ, तारीख से आप हज़रात वाकिफ हैं, मुलादा फरमाएं। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, उस दिन से इत्र बन कर, उस दिन से इत्र बन कर ये वतन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं आपकी समातों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। जरा आवाज़ थोड़ा और बढ़ा दे, और 2-3 शेर और मैं हाजिर करता हूँ। मुलादा फरमाएं। इस्लाम के चमन का निगह बान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, हर घर में हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज। और रात मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त दिल खैर आबादी साहब, असद आज़मी साहब, राशिद कमाल साहब, ये तमाम शोरा तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएं। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिलने को फूल आग में खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, अल्लाह
के खलील सा ईमान चाहिए, अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, अल्लाह के खलील का सा ईमान चाहिए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। और ख़ास तौर से ये शेर भी पेश कर रहा हूँ, अजीमुश्शान नातिया मुशारा वो मदहे सहाबा के उन्वान से भी इस महफिल का एहतमाम किया गया है। एक शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, करने को खत्म मगरिबी तहजीब का वजूद, करने को खत्म मगरिबी, करने को खत्म मगरिबी तहजीब का वजूद, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए। और छोड़ो वे मुफ्तियों हमें फिरकों में बांटना। हज़रात, कभी मैंने 4 मिसरे कहे कि सजाने और चलाने के लिए अपनी दुकानों को, दिल भाई 4 मिसरे देखें कि सजाने और चलाने के लिए अपनी दुकानों को तुम अपनी खानकाहों का फकत नारा लगाते हो, सजाने और चलाने के लिए अपनी दुकानों को तुम अपनी खानकाहों का फकत नारा लगाते हो। बशारत जब मिली है एक ही फिरके को जन्नत की, तो आए दिन बताओ क्यों नया फिरका बनाते हो। बशारत जब मिली है, बशारत जब मिली है एक ही फिरके को जन्नत की, तो आए दिन बताओ क्यों नया फिरका बनाते हो। मैं ये शेर पेश करता हूँ। हज़रत मुफ्त के मुफ्तियों से मेरा ये सवाल है, पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। छोड़ो वे मुफ्तियों हमें फिरकों में बांटना, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। छोड़ो वे मुफ्तियों हमें, छोड़ो वे मुफ्तियों हमें फिरकों में बांटना, हमको हमारी सदियों की पहचान चाहिए, हमको हमारी सदियों की पहचान चाहिए, हमको हमारी सदियों की पहचान चाहिए। रात जज्बाती शेरों पर आपने शोरा को बहुत नवाजा है। अब कुछ काम के अशार भी पढ़े जा रहे हैं, तो उस पर भी आपकी दादो तहसीन चाहिए। मैं पेश करता हूँ। मेरा एक जुमला है कि जैसे एक मुजाहिद को तलवारों की झनकार के साये में लड़ते हुए मजा आता है, वैसे ही एक शायर को दादो तहसीन की फिजाओं में पढ़ते हुए मजा आता है। अगर आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे तो मैं भरपूर तरीके से आपको मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूंगा। ये शेर भी पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, बनते नहीं हैं यूं ही समंदर में रास्ते। अब माइक अच्छा कर दिया, आप कुछ मत कीजिएगा भाई प्लीज। बनते नहीं है यूं ही समंदर में रास्ते, बनते नहीं है यूं ही, बनते नहीं है यूं ही समंदर में रास्ते। दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए, दिल में खुदा के इश्क का तूफान चाहिए। और रात मैं आज के इस मुशायरे में बड़ी दिक्कतों का सामना करके पहुंचा हूं। 2 पुलिस वालों की मेहरबानी है जो आज इस मुशायरे में मैं हाजिर हो गया।
वरना शायद आज के इस मुशायरे में मैं नहीं आ पाता। तो ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसकी तमहीद में असद भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब किसी घर में किसी बेटे की विलादत होती है तो एक बाप कहता है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन एक सच्चा हिंदुस्तानी जो होता है उसके अपने जज्बात क्या होते हैं। मैं पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा, सुलगती रेत पे चलना, सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा, सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, उसे बनाऊंगा हेमंत करे की तरह, उसे बनाऊंगा हेमंत करे की तरह, मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बहुत अच्छे भाई आलम भाई, क्या कहने भाई, मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा। मैं पेश करता हूँ मैं पेश करता हूँ। सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा, उसे बनाऊंगा हेमंत करे की तरह, मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को। और हज़रात, उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है, इसमें हमेशा मोहब्बतों की बातें होनी चाहिए। मुशायरों में हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि इस डाइस से कोई भी ऐसा शेर न पढ़ा जाए कि किसी की दिल आज़ारी हो। हमारे मुशायरों ने हमेशा जहती का पैगाम दिया है, मोहब्बतों का पैगाम दिया है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ असद भाई, ये शाम आपके नाम से मंसूब है और ये 4 मिसरे मुलादा फरमाएं। वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी ये आलम, वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी ये आलम, लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा, लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा, मैं अपने जज्बाए ईसार और मोहब्बत से, मैं अपने जज्बाए ईसार और मोहब्बत से, दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा, दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा, दिलों में सबके। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाक़या यह है कि कोई भी मुसलमान अपना सर कटा सकता है, एक मुसलमान अपना सर कटा सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन शरीयत में मुदाखिलत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे मुलादा फरमाएं। सर कटा देंगे बड़े शौक से अपना लेके, सर कटा देंगे बड़े शौक से अपना लेके, हम शरीयत का तमाशा नहीं होने देंगे, हम शरीयत का तमाशा नहीं होने देंगे। कान तू खोल के
मौजूदा हुकूमत सुन ले, कान तू खोल के मौजूदा हुकूमत सुन ले। हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। अज़मत हिंद पे जान दे के बचाने वाले, अज़मत हिंद को जान दे के बचाने वाले। हम हैं अशफाक व टीपू के घराने वाले, हम हैं अशफाक व टीपू के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे इंशाअल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। कौम मुस्लिम को जमाने से मिटाने वाले, कौम मुस्लिम को जमाने से मिटाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया।